नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी जी के पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, तो इन्हीं सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्यों को हम समझने वाले हैं। और वैसे आपको पता ही होगा कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तभी तो आप वीडियो देख रहे हैं। तो बिना समय गंवाए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। बस स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, वैसे तो वाक्य के भेद जो है 2 प्रकार के होते हैं। हम स्टार्ट से ही आपको सब कुछ बताएंगे। देखिए, वीडियो कहते हैं क्या, पूरा देखना चाहिए, आधा अधूरा ज्ञान ठीक नहीं होता है। तो इसलिए वीडियो पूरा देखना, और यकीनन इस वीडियो के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, हिंदी वाक्य के जो भेद होते हैं वो अर्थ के आधार पर जो भेद बताए गए हैं वो 8 हैं। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें मैं यहाँ नहीं बताने वाला हूँ, हालांकि बस एक मोटा मोटा मैं बता दूंगा। उसके बाद मैं वही जो अपना रचना के आधार पर 3 प्रकार के हैं अपने, सरल, मिश्र और संयुक्त, वही मैं बताने वाला हूँ। ठीक, तो इसको ऐसे विधानार्थक वाक्य होते हैं। जैसे राम जाता है सीता सोती है, तो ये विधानार्थक वाक्यों में आते हैं। ठीक, ऐसे थोड़ा थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ इसको। और निषेधात्मक वाक्य तो आप जानते होंगे, जैसे राम नहीं पढ़ता, सीता नहीं सोती। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य तो आप जानते होंगे कि आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, या तुम कहाँ जा रहे हो, या मैं क्यों बताऊँ मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य, किताब पढ़ो, जैसे ऐसे बोल दिया जाता है किताब पढ़ो। ठीक है, या सुलेख लिखो, कुछ भी। फिर उसके बाद होता है संदेहार्थक वाक्य। संदेहार्थक वाक्य में जो होता है वो संदेह, शंका, संभावना को व्यक्त करने वाले संदेहार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे शायद पुष्पा खाना बना रही होगी। ठीक है, शायद मनोज पढ़ रहा होगा, शायद दिनेश सो रहा होगा। ठीक है, तो शायद संदेहवाचक वाक्य में लगा रहेगा। फिर इच्छार्थक वाक्य आता है। इच्छार्थक वाक्य में वे सारे वाक्य आते हैं जिनमें भावना, इच्छा या शुभ कामना, ठीक है, आशीर्वाद, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं, वो इच्छार्थक वाक्य आते हैं। ठीक है, जैसे भगवान आपको दीर्घायु दे। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और संकेतवाचक वाक्य फिर आ जाता है। संकेतवाचक वाक्य 7 नंबर। तो संकेतवाचक वाक्य जो होते हैं वो ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें कोई संकेत या शर्त व्यक्त होती है। जैसे यह आदमी ठीक हो जाता तो यहाँ से चला जाता। ठीक है, संकेतवाचक वाक्य ये होते हैं। ये आदमी अगर ठीक हो जाता तो यहाँ से चला जाता। तो वही चीज़ है संकेतवाचक वाक्य में कि किसी न किसी चीज़ का संकेत होता है कि अगर ये ठीक हो जाता तो ये चला जाता। ठीक है, यही बात है, ये आदमी अगर ठीक हो जाता तो चला जाता। विस्मयादिबोधक वाक्य, जहाँ पर विस्मय वाली बात हो, जैसे कि हर्ष, शोक, ठीक है, विषाद, ये सारी चीज़ें हैं, प्रसन्नता, ये सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पर जो है विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। जैसे क्या वह आगरा जा रहा है, जैसे हाय राम ये क्या हो गया, विस्मयादिबोधक चिन्ह भी रहेगा। तो ठीक है, बस इतना सा था इसमें। बाकी हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं जिनको हम पूरी तरह से इसी वीडियो में समझ लेंगे। देखिए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, यही 3 प्रकार के वाक्य हैं रचना के आधार पर। कभी कभी यही पूछ लेता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हम बताना चाहेंगे जो इस वाक्यों को समझने में मदद करेगा। जैसे कर्ता और क्रिया। वो देखिए, वाक्य के 2 मुख्य अंग होते हैं, कर्ता और क्रिया। कर्ता के विस्तार को उद्देश्य कहते हैं और क्रिया के विस्तार को विधेय कहते हैं। ये थोड़ा आप सामान्य जानकारी में समझते हैं, वैसे आपको ये सारी चीज़ें तो पता ही होगी, हालांकि इसे हम रिपीट कर रहे हैं। देखिए, आप सरल वाक्य अगर पूछा जाएगा जो कि एकदम सिंपल होता है, तो सरल वाक्य मतलब सरल, ठीक है, जिस वाक्य में केवल एक ही विधेय होता है, ठीक है, और एक ही उद्देश्य भी होता है, ठीक है, एक ही विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, एक ही विधेय और एक ही उद्देश्य होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे जैसे सोहन दौड़ लगाता है, सोहन दौड़ लगाता है, राधा नाचती है, मोहन हंसकर बोला और रोहन खाकर सो गया, राम स्कूल आता जाता है, रमेश हंसकर बोला। आपने वीडियो देखकर चैनल सब्सक्राइब किया। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, ठीक है, और या हमारे परमानेंट व्यूअर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो साधारण वाक्य तो वैसे आपको पता होगा, इसमें ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे, एकदम सिंपल सा रहता है। ठीक है, इसमें कोई समुच्चय बोधक संयोजक नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, और ना ही कोई कंडीशनल संयोजक मिलेगा, जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आता है अगला अपना संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य वो होते हैं जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिलें, परंतु क्या होता है, सभी उपवाक्य स्वतंत्र हों, क्या हों, प्रधान हों, खुद में कोई किसी पर निर्भर ना हो। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि मिश्रित उपवाक्य में
एक वाक्य तो स्वतंत्र होता है, लेकिन बाकी उपवाक्य जो होते हैं वो आश्रित होते हैं, ठीक है, मिश्रित वाले में। लेकिन संयुक्त वाले में सभी उपवाक्य स्वतंत्र या प्रधान होते हैं। तो क्यों? क्योंकि कोई किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता। जैसे ये वाक्य है, आप देखिए कि मैंने वीडियो बनाया, फिर सब ने मिलकर देखा और सब पास हो गए। तो इसमें क्या होता है, चाहे आप इसको अलग अलग बोलिए तो सबका अर्थ स्पष्ट होगा। जैसे मैंने वीडियो बनाया, तो बस ठीक है, बनाया तो बनाया। फिर सब ने मिलकर देखा, तो जैसे फिर क्या है, ये समुच्चय बोधक अव्यय होता है, संयोजक। फिर तो ये लगता है कहाँ पर, आगे मैं बताने वाला हूँ इसी में, संयुक्त वाक्य में। और ये भी वही है, जहाँ पर और लगा हो, अभी मैं बताऊंगा। कुछ संयोजक बोधक अव्यय होते हैं जो अगर इसी को आप देख लेंगे, बस वाक्य को समझ जाएंगे ये संयुक्त है या मिश्र है, ठीक है। और जैसे सबने मिलकर देखा, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, घबराइए मत। सबने मिलकर देखा, तो इसमें वाक्य स्पष्ट हो जा रहा है कि हाँ सबने मिलकर देखा, बात खत्म। सब पास हो गए, बस सब पास हो गए। तो अब देखिए इसमें संयुक्त वाक्य में कुछ नियम होते हैं। जो नियम है वो ये है कि वाक्य के मध्य में और, एवं, तथा, या, अथवा, ये क्या होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। ये शब्द आपको मिलेंगे, इसलिए मिलेगा, अतः मिलेगा, फिर भी मिलेगा, नहीं तो मिलेगा, ठीक है, तो मिलेगा, किंतु मिलेगा, परंतु मिलेगा, लेकिन मिलेगा, पर मिलेगा। ये सारे शब्द अगर आपको दिख जाएं तो समझ लीजिए संयोजक है। और भी चीज़ें बताऊंगा जिसके आधार पर आप आराम से समझ सकते हैं। अभी मैं उदाहरणों में आपको समझाता चलूँगा, ठीक है। ये सारे समुच्चय बोधक अव्यय आपको मिल जाएं तो आप समझ लीजिए कि ये संयुक्त वाक्य है। और आपको ये पता ही होगा, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, ठीक है, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, ये ज़्यादा आपको मिलेंगे, किंतु, परंतु, लेकिन, इसको याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये आपको बार बार किसी भी प्रैक्टिस सेट में लगाओगे या कहीं भी एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, किंतु, परंतु, लेकिन, और, तथा, अथवा, अथवा भी मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, ये हो तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। जैसे जैसे और होता क्या है कि इसमें एक वाक्य से दूसरे वाक्य का अर्थ अटकता नहीं है, दोनों वाक्य के अर्थ अपने आप स्पष्ट होते रहते हैं, उपवाक्य के अर्थ। जैसे राम सुबह पढ़ता है, तो इससे इस वाले की वजह से इसका अर्थ नहीं फंस रहा है, इसका वाक्य का अर्थ नहीं फंस रहा है। जैसे राम सुबह पढ़ता है लेकिन शाम को नहीं पढ़ता है, शाम को नहीं पढ़ता है, जैसे राम शाम को नहीं पढ़ता है। तो कोई आप दिन रात पढ़े हो इसलिए सफल हो जाओगे, ठीक है, इसलिए आ गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लेकिन था, सूरज निकला और फूल खिल उठे, तो सूरज निकला और फूल खिल उठे। तो ये दोनों जो है स्वतंत्र उपवाक्य हैं। बादल घिरे और मोर नाचने लगे, वह सुबह स्कूल गया परंतु कक्षा में उपस्थित नहीं था, ठीक है। तो ऐसे वाक्य मिल जाएं जिसमें परंतु और आप दोनों उपवाक्यों को पढ़िए, अगर दोनों के वाक्य जो है अस्पष्ट नजर आए तो आप फट से संयुक्त वाक्य लगा देना बस, क्योंकि सरल होगा तो ये ऐसा कुछ लगेगा नहीं उसमें, ठीक है। और दोनों वाक्यों के अर्थ स्पष्ट हो रहे हों तो समझ लीजिए कि संयुक्त वाक्य है, ठीक है। तो इसमें कोई मतलब शंका वाली बात नहीं है, एकदम रिलैक्स होकर आप समझ लीजिए, और कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ज़्यादा आपको ना समझ में आए तो यही और, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, इतने ही आप याद कर लीजिए। और, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, ये आपको मिल जाएंगे। 100% नहीं तो आपको 90% तो यही वाक्य मिलेंगे, ठीक है, संयुक्त वाक्य में। और दोनों के अर्थ अलग अलग अस्पष्ट रहेंगे, लेकिन मिश्रित वाक्य में ऐसा नहीं होता है। तो हम देखते हैं मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं, दो या दो से अधिक आश्रित उपवाक्य या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो सकते हैं, ठीक है, मिश्रित वाक्य कहलाता है। और आश्रित उपवाक्य के अभाव में अर्थ पूर्ण नहीं होता है, यानी जब तक आश्रित उपवाक्य उसका दिया नहीं जाएगा उस वाक्य में, तब तक उस वाक्य का अर्थ पूर्ण नहीं होगा। यही चीज़ें हैं जो आपको बहुत मदद करेंगी समझने में। बाकी आपको नियम भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे यदि मैं नौकरी पाया होता, जैसे बोला जाएगा यदि मैं नौकरी पाया होता, तो हाँ तो कंडीशनल जब तक ये आगे का नहीं बोला जाएगा इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। यदि मैं नौकरी पाया होता तो आज मेरी यह दुर्दशा नहीं होती। तो ऐसे वाक्य आपको मिलेंगे कंडीशनल, ठीक है। तो आप समझ लेना कि मिश्रित वाक्य है। जैसे यहाँ पर आपको ये सारे जो है संबंध बोधक अव्यय मिलेंगे, जैसे कि, क्योंकि, सो, जो, सो, जितना, उतना, जब, तब, जैसा, वैसा, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो ये सारे वाक्य मिलेंगे। जैसे रहेगा उसमें कि राम ने कहा कि मोहन बीमार है, तो की का प्रयोग हो जाएगा।
क्योंकि वह पास होना चाहता है इसलिए पढ़ता है। ठीक है, क्योंकि लग गया। ठीक है, तो क्योंकि भी रहेगा आपको, जो बोओगे सो काटोगे, जितना पढ़ोगे उतने नंबर आएंगे। ठीक है, जब जाओगे तभी आओगे, जब तब का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, और जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो मतलब कंडीशनल रहेगा आपको, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जहाँ जाओगे वहाँ रहोगे, या ऐसे ही कुछ कंडीशनल वाक्य आपको मिलेंगे। मैं यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। जिधर जा जिधर जिधर उधर जिधर, एक कहानी, एक कहावत है, जिधर जाए राधा रानी उधर बरसे पाथर पानी। तो ऐसे ही आपको वाक्य मिलेंगे। जैसे अगर तुम पढ़ते तो पास हो जाते, यदि तुम पढ़ते तो तुम पास हो जाते। तो ऐसे ही आपको वाक्य मिलने वाले हैं, और कभी कभी बाद वाला नहीं रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, ये जो किताब आपने खरीदी है कामा नई है, जैसे वह की जगह पर कामा भी हो सकता है। अगर आपको कामा मिल जाए तो समझ लीजिए वो मिश्रित वाक्य है। कैसा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है। कामा भी मिल सकता है, और ऐसे कंडीशनल वाक्य रहेंगे। जब भी मैंने आपसे मिलने को कहा तब आप मिले, तब की जगह पर कॉमा लगा दिया गया। जैसे जब भी मैंने आपसे मिलने को कहा तब आप मिले, तो तब नहीं लिखा गया, कॉमा लगा दिया गया। तो आप इसको तब भी मान जाइए कि ये मिश्रित वाक्य है। समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा अपने आप से भी। जब भी मैंने आपसे मिलने को कहा आप मिले, तो ये भी आपका मिश्रित वाक्य होता है। ठीक है, कॉमा लगा हो तो ये भी आप समझ जाइए। कॉमा अगर कहीं लगा है और ऐसे कंडीशनल है तो वो भी मिश्रित वाक्य है। जब पढ़ते हो, आप पढ़ते हो क्योंकि आपको पास होना है। आप पढ़ते हो क्योंकि आपको पास होना है। देखिए क्योंकि मिल गया। जिधर जाए राधा रानी उधर बरसे पत्थर पानी। ठीक है, तो ये है जिधर उधर वाला। सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। तो देखिए जो भी लग गया। ठीक, तो ऐसे ऐसे आपको समझना है। आप थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा। यकीन मानिए आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप समझ पाएंगे। मेरा दृढ़ विश्वास है कि आप पास हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पर की भी लग गया। ऐसे की देखिए, इतने वाक्य जो मैंने रेड कलर से कर रखे हैं, हाँ देखिए की, क्योंकि, यदि, अगर, ये ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो इनको आप याद रखिएगा, ये सारे वाक्य आपको मिलेंगे। ठीक, बस इतना सा ही है। बस ज़्यादा कहीं कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, सिंपल सी बात है। जो किताब आपने खरीदी नई है, आप चाहे ऐसे बोल दो, आप जो किताब आपने खरीदी है वह नई है। ठीक है, यदि आप कहोगे तो अगले टॉपिक पर वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, तो आप बताना कौन सी टॉपिक पर वीडियो चाहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। सही बात है, आप लोग करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, और आपको भी अच्छा लगेगा। तो अगला टॉपिक है हमारा रचना के आधार पर वाक्यों का रूपांतरण। देखिए होता क्या है कि कभी कभी आपको दे देगा संयुक्त वाक्य और बोलेगा कि इसको सरल वाक्य में बदलिए। आपको पता होगा संयुक्त वाक्य देकर बोलता है सरल वाक्य में बदलिए, या आपको सरल वाक्य दे देगा बोलेगा संयुक्त वाक्य में बदलिए, या आपको मिश्र वाक्य दे देगा बोलेगा सरल वाक्य में बदलिए। तो ऐसे करना होता है परीक्षा में, एग्जाम में कभी कभी ये भी चीज़ें आ जाती है। तो बस 2 मिनट लगने वाले हैं, आप ये भी समझ लीजिए फटाफट, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपसे। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। देखिए सरल वाक्य का संयुक्त में परिवर्तन, संयुक्त वाक्य में परिवर्तन ये देखेंगे, और संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य में परिवर्तन देख लेंगे। उसके बाद मिश्र वाक्य का सरल में। ठीक, इतना देख लेंगे, बाकी आप उसको उल्टा करके खुद ही समझ पाओगे। थोड़ा सा आप अभ्यास करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसी में इसको कंप्लीट कर रहे हैं। सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। देखिए जैसे सरल वाक्य है राम खाना खाकर सो गया। ठीक है, राम खाना खाकर सो गया, ये सरल वाक्य है। यहाँ पर कोई भी आपको संयोजक नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सरल वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य बनाना है राम खाना खाया और सो गया। ठीक, सही है कि नहीं? राम खाना खाया और सो गया। और दूसरा सरल वाक्य है मनोज पढ़कर पास हो गया। तो मनोज पढ़ा और पास हो गया। ठीक है, मनोज पढ़ा और पास हो गया। या ऐसे भी आप कर सकते हो इसको, मनोज पढ़ा इसलिए पास हो गया। ठीक है, देखिए वहाँ पर ऑप्शन में आपको ऐसे शब्द नहीं मिलेंगे जो दो दो सही हों। अगर दोनों सही होंगे तो आप समझते हैं एग्जाम के बाद होता क्या है। तो ऐसे आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और दोनों इसका सही हो जाएगा। संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य में परिवर्तन हम देखते हैं। जैसे संयुक्त वाक्य दे दिया जाए, जैसे हम पढ़ते हैं और लिखते भी हैं। तो जैसे टीचर ने पूछा पढ़ते ही हो कि लिखते भी हो, तो आप कहोगे हम पढ़ते हैं और लिखते भी हैं। लेकिन सरल वाक्य में बोलना हो आपको तो आप क्या करोगे, हम पढ़कर लिखते भी हैं, हम पढ़कर लिखते भी हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा सरल वाक्य। और संयुक्त वाक्य मान लीजिए एक दिया गया है आपको, हम परीक्षा देंगे और पास भी होंगे। और इसी को सरल वाक्य में आपको बोलना है तो आप क्या कहोगे, हम परीक्षा देकर पास भी होंगे, हम परीक्षा देकर पास भी होंगे। ठीक, और मान लीजिए अगला संयुक्त वाक्य है राजन दौड़ना शुरू किया और गिर गया। ठीक है, संयुक्त वाक्य है,
ठीक है, और करके हमने सारा बनाया है, और भी मिल जाएंगे। मैंने उदाहरण के लिए आपको यही बताया है। देखिए, सरल वाक्य में बदलना है तो राजन दौड़ना शुरू करते ही गिर गया। राजन दौड़ना शुरू करते ही गिर गया। आप थोड़ा अभ्यास करोगे जब, तो आप भी आराम से बना पाओगे। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है कि रॉकेट साइंस में बड़ा दिमाग लगाना होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार रॉकेट साइंस। मिश्रित, तुम रात भर पढ़ते हो, तुम रात भर पढ़ते हो और परीक्षा की तैयारी करते हो। अब इसको सरल वाक्य में बनाना होगा तो क्या लिखोगे? तुम रात भर पढ़कर परीक्षा की तैयारी करते हो। तुम रात भर पढ़कर, देख रहे हो आपको, करते ही, पढ़कर, चलकर। तो सरल बनाना हो तो ऐसे आपको करना पड़ता है। राम खाया और सो गया तो राम खाकर सो गया, ठीक है। राम रोया और चुप हो गया तो राम रोकर चुप हो गया। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो आपको देखिए प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो कहीं भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बुक ले लीजिए या कुछ भी, आप आराम से प्रैक्टिस करके सीख लीजिए। जैसे आप मिश्रित वाक्य का सरल वाक्य में परिवर्तन करना है, तो जैसे मिश्रित वाक्य है, जब भी मैं परीक्षा दिया पास हुआ, तो सरल में बदलना है कि परीक्षा में मैं हमेशा पास हुआ, ठीक है। क्योंकि जब भी, ठीक है, जब भी मैं परीक्षा दिया तब तभी पास हुआ, या तब पास हुआ, मतलब हमेशा पास हुआ। इसका मतलब यही हो गया कि परीक्षा में मैं हमेशा पास हुआ। मिश्रित वाक्य मान लीजिए दूसरा है, आपने जो मोबाइल खरीदी है नई है, या आपने जो मोबाइल खरीदी है वह नई है। तो आपने नई मोबाइल खरीदी है, ठीक है। इसका सरल वाक्य ये हो जाएगा, आपने नई मोबाइल खरीदी है। तो बातें तो दोनों एक ही है ना, बस उसको मिश्रित वाक्य में कहा जा रहा है, इसको सरल वाक्य में कहा जा रहा है। तो ऐसे आपको मिलेगा कि आपने नई मोबाइल खरीदी है, तो आपको बनाना होगा, मान लीजिए मिश्रित बनाने को कहेगा तो आप ऐसे बनाओगे, आपने जो मोबाइल खरीदी है वह नई है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको कठिन लगेगा, लेकिन जब आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे ना तो आप आराम से कर पाएंगे। तो सेशन कैसा लगा? अगर कोई डाउट रह गया है, कुछ भी रह गया तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर आपको आंसर दूंगा, ठीक है। और अगर आपको अगले टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो बताइएगा, ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आगे देने वाला हूँ। धन्यवाद।